हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम समस्या हाथों पैरों में झुनझुनी आनी यानी चिमटी आने के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे हाथों पैरों में झुनझुनी आने के 5 बड़े कारण कौन से हो सकते हैं और इन पाँचों कारण के ऊपर एक ही होम्योपैथिक दवाई किस तरीके से असरदार हो सकती है, जिसके इस्तेमाल से अगर आपको हाथों पैरों में झुनझुनी की समस्या है तो ये बड़े आराम से कम हो सकती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाथ या पैरों में झुनझुनी आना वैसे तो एक आम प्रोसेस है, लेकिन ऐसा अगर बार बार होने लगे तो फिर ये चिंता का कारण हो सकती है। हाथों पैरों में झुनझुनी आने की कई अलग अलग वजह होती है। कई बार सोने या बैठने की गलत पोजीशन में भी मरीज में झुनझुनी आने का कारण बन सकती है। हालांकि अगर बार बार आपको हाथों या पैरों में झुनझुनी का महसूस हो रही है तो फिर इस बात को आपको अनदेखा करना फ्यूचर में मुसीबत का कारण बन सकती है। हाथों पैरों में बार बार झुनझुनी आने पर आपको इसके बारे में सतर्क और अलर्ट होना चाहिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। हाँ, कई बार हाथों पैरों में आने वाली झुनझुनी काफ़ी दर्द भरी और गंभीर हो सकती है। ऐसे में ये नर्व डैमेज का एक इंडिकेशन भी हो सकता है। हाथों और पैरों में झुनझुनी आने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। आइए पहले समझते हैं इन पांचों कारण को डिटेल में। ये 5 कारण अलग अलग बार मरीजों में हाथ पैर आने की झुनझुनी बनती है। दोस्तों, हाथ पैर में झुनझुनी आने का सबसे पहला कारण है डायबिटीज़। नर्व डैमेज होने की वजह से ये होने वाली गंभीर झुनझुनी के पीछे डायबिटीज सबसे बड़ा कारण होता है। 30% मामलों में झुनझुनी की बड़ी वजह डायबिटीज होती है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में झुनझुनी और दूसरे लक्षण पहले दोनों पैरों में नजर आने लगते हैं। इसके बाद इसका असर मरीज के हाथों में दिखाई देने लगता है। डायबिटीज के 2/3 पेशेंट्स में नर्व डैमेज कम या ज़्यादा लक्षण मात्रा में दिखाई देता है। दोस्तों, हाथ पैरों में झुनझुनी आने का दूसरा कारण होता है विटामिन की कमी। आजकल की लाइफस्टाइल का सबसे ज़्यादा असर हमारी फिटनेस पर पड़ने लगा है। ज़्यादातर लोग शरीर में विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। आपकी हेल्दी नर्व्स के लिए ज़रूरी है कि आपके जिस्म में विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 का होना ज़रूरी है। जिस्म में इन विटामिन की कमी होने पर मरीज में झुनझुनी आ सकती है। हाथों पैरों में झुनझुनी आने का तीसरा कारण है इंजरी। हाथों पैरों में झुनझुनी आने की वजह किसी तरीके की चोट लगना भी हो सकता है। कई बार इंजरी की वजह से नसें दब जाती है या फिर क्रश या फ्रंट डैमेज हो तो इसके चलते भी झुनझुनी मरीज में आ सकती है। वहीं हाथों पैरों में झुनझुनी आने का चौथा कारण है अल्कोहलिज्म यानी ज़्यादा शराब का इस्तेमाल। ज़्यादा शराब पीना भी हाथों पैरों में झुनझुनी की वजह बन सकता है। शराब पीने और ख़राब खान पान के चलते जिस्म में थायमिन और दूसरे विटामिन की कमी हो जाती है। ये थायमिन की कमी मरीज़ में हाथों पैरों में झुनझुनी का कारण बनती है। इस झुनझुनी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। दोस्तों, हाथों पैरों में झुनझुनी आने का 5वां कारण है सिस्टमिक डैमेज। सिस्टमिक डैमेज डिसीज़ जैसे कि किडनी डिसऑर्डर, लीवर डिसीज़, वस्कुलर डैमेज, ब्लड के कुछ बीमारियाँ या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियों के कारण या वीकनेस के कारण की भी कई बार मरीज के हाथों और पैरों में झुनझुनी आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 कारण जिनके कारण मरीज के हाथों पैरों में झुनझुनी आती है। अब बात करते हैं इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। अगर आप इन 5 बीमारियों से या इसके अलावा किसी दूसरी समस्या से भी हाथों पैरों में झुनझुनी की समस्या फेस कर रहे हैं तो इस होम्योपैथिक दवाई के इस्तेमाल से आप बड़े आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस होम्योपैथिक दवा का नाम है दोस्तों हाइपेरिकम। इसकी फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूंगा, उसे देखकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपेरिकम को होम्योपैथिक नर्व टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। हाइपेरिकम आपके नर्व्स में, फिर वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या इंजरी क्रश के बाद होने वाली नर्व्स की इंजरी की वजह से भी न्यूरोपैथी हो, इन सभी समस्याओं के ऊपर हाइपेरिकम बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करती है। दोस्तों, हाइपेरिकम
बुज़ुर्गों में अपने बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से हाइपरिकम 200 लानी है और हाइपरिकम 200 लाकर इसकी 2 बूंद सुबह में ज़बान पर टपका लेना है और शाम में सोते वक्त 2 बूंद। ऐसा करने से आपको हाइपरिकम के इस्तेमाल के 7 दिन के भीतर थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिखने लग जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी नर्व के ऊपर की न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, हाइपरिकम अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर देंगे। इसके परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए आप हाइपरिकम कंटिन्यू 3 मंथ्स टू 6 मंथ बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो, आप हार्ट के मरीज़ हो, या आपको इंजरी किसी क्रश के कारण हुई, किसी इंजरी के कारण आपके नर्व्स अच्छे से काम नहीं करते हो, सभी लक्षणों को हाइपरिकम नाम की होम्योपैथिक दवाई बहुत ही आराम से कंट्रोल कर सकती है। और इसके इस्तेमाल के बाद आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई होम्योपैथिक दवाई लें तो उसके बाद चाय, कॉफ़ी और लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों के इस्तेमाल से होम्योपैथिक दवाइयों का असर एंटीडोट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी नर्व डैमेज के बारे में कि किन कारण से मरीज़ के अंदर हाथों पैरों में झुनझुनी आती है, उनके 5 कारण, और उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।